मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा चर्चा, चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हलके हो, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो है पंजाब के डीआईजी जो गिरफ्तार हो चुके हैं, हरचरण सिंह भुल्लर की। अब ये जो हरचरण सिंह भुल्लर हैं, ये असल में पंजाब के उन लोगों में से एक अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार के इशारे पर भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी थी। सरकार के इशारे पर हम इसलिए कह रहे हैं, भुल्लर ने जहां चाहा अपना ट्रांसफर करा लिया। अब ट्रांसफर ऐसे तो होता नहीं है। जो पंजाब का गृह मंत्रालय है, जो गृह विभाग है, वो खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास है। हालांकि सीएम साहब ये तो नाम के सीएम है, सरकार वहां पर सुपर सीएम चलाते हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल हरचरण सिंह भुल्लर के पकड़े जाने के बाद से बुरी तरीके से डर चुके हैं। दरअसल है क्या, अब आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है और आम आदमी पार्टी डर के साए में जी रही है, क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि सीबीआई का अगला नोटिस किसको आ जाएगा। और अगर सीबीआई का बुलावा आता है तो समझ लीजिए उसका फंसना तय है, क्योंकि डीआईजी भुल्लर के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं और ऐसी ऐसी चीजें चौंकाने वाली सामने आ रही हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल है का जो हरचरण सिंह भुल्लर है, वो जब सीबीआई ने पकड़ा इनको, तब तक ऐसा लग रहा था कि ये मात्र सिर्फ एक रिश्वतखोरी का मामला है। लेकिन यह मामला अब बहुत आगे निकलता जा रहा है और खुद हरचरण सिंह भुल्लर पर अब तक कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा विदेशी हथियार जो मिले हैं अवैध तरीके से रखे हुए, वो भी अब हरचरण सिंह भुल्लर के साथ साथ पंजाब के उन लोगों की गले की फांस बन सकते हैं जो लोग हरचरण सिंह भुल्लर के टच में थे। हरचरण सिंह भुल्लर की पूरी कॉल डिटेल सीबीआई के पास है और सीबीआई धीरे धीरे करके एक एक नाम को जीरो डाउन करने में जुटी हुई है। और अगर ऐसा होता है तो सीबीआई के हाथ ऐसे सबूत बहुत जल्दी लगने वाले हैं जिनके मार्फत डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर मोटी रकम सीधे आला कमान तक पहुंचा रहा था, जिसके दम पर हरचरण सिंह भुल्लर मौज काट रहा था। अब ये मौज इस तरीके से काट रहा था हरचरण सिंह भुल्लर कि आप सोचिए, पंजाब के अंदर इतनी दबंगता से काम कर रहा था जिसका जवाब नहीं है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि जो रोपड़ रेंज में डीआईजी भुल्लर ने अपने आप को लगवाया था, उसके पीछे भी कई कारण थे। और कारण ये थे कि इस इलाके के अंदर डीआईजी भुल्लर अपने कई फार्म हाउस खड़े कर चुका था। डीआईजी भुल्लर का एक कारनामा अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। डीआईजी भुल्लर किस तरीके से एक दूसरे को लड़वाकर उसके बीच में, यानी कि आपने वो बिल्ली और बंदर वाला किस्सा सुना है ना, बिल्कुल उसी तर्ज पर डीआईजी भुल्लर काम करता था। बताया यहां तक जा रहा है कि एक शख्स का विदेशों में अपने भाई से कुछ झगड़ा था। दोनों भाइयों को धमकाया, पहले उसकी कंप्लेंट ली, फिर उसको कहा कि अगर तुम यहां पर आए तो सबसे पहले तुम्हें पर्चा देकर अंदर करूंगा। डीआईजी भुल्लर के डर के मारे वो नहीं आया। फिर उसकी करोड़ों की जमीन मात्र 8 लाख रुपए में डीआईजी भुल्लर ने, खरीदना नहीं कहेंगे इसको, छीनना कहते हैं, छीन ली। अब ये डीआईजी भुल्लर के एक ऐसे फार्म हाउस का भी पता चला है जो समराले में है और महल फार्म हाउस के नाम से है। इसमें सीबीआई की टीम को रेड करने के बाद ऐसी ऐसी शराब की बोतलें मिली हैं भारी मात्रा में कि सीबीआई का सर चकरा गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वस्तुएं भी मिली हैं जो कम से कम यह दर्शाती है कि सीबीआई भुल्लर को आगे कैसे
समझिए, स्टैब्लिश करेगी, ये अलग बात है, लेकिन डीआईजी भुल्लर कितना रंगीन मिजाज भी था। इसके अलावा पहले प्रॉपर्टी की लिस्ट बहुत छोटी थी। अब जो सूत्र बताते हैं डीआईजी भुल्लर की, देश और विदेश में, जब हम देश और विदेश की बात करते हैं तो विदेश का मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, विदेश का मतलब है कनाडा और अमेरिका में करीब 50 से ज्यादा प्रॉपर्टियों की लिस्ट है। सीबीआई को जो पता चला है 50 से ज्यादा प्रॉपर्टियां डीआईजी भुल्लर की पता चली हैं, जिनमें से कई प्रॉपर्टियां अमेरिका और कनाडा के अंदर है। तो डीआईजी भुल्लर लगातार अपनी प्रॉपर्टियां बना रहा था, अपने आप को बना रहा था, मेंटेन किए हुए था। हाल तो यह भी बहुत सुनने वाला है कि डीआईजी भुल्लर डायरेक्ट मतलब नौकरी पर लगा था, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक सब इंस्पेक्टर के लिए भी एग्जाम होता है, एक आईएएस का एग्जाम होता है, लेकिन डीआईजी भुल्लर के साथ ये नहीं हुआ। इनके फादर पहले से ही बहुत करप्ट थे और उनकी वजह से डीआईजी भुल्लर बिना किसी एग्जाम दिए डायरेक्ट लग गया। अब डीआईजी भुल्लर बुरी तरीके से फंस गया है और अब इस पर पूछताछ जारी है। डीआईजी भुल्लर को बुड़ैल जेल के अंदर रखा गया है और बुड़ैल जेल में सिर्फ 2 ही लोगों को मिलने की इजाजत है। इनमें से एक उनका बेटा जो एडवोकेट है और दूसरी उनकी पत्नी, और तीसरा उनसे कोई नहीं मिल सकता है। यानी कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिनके दम पर डीआईजी भुल्लर मौज काट रहा था, मलाई काट रहा था, पंजाब के लोगों को लूट रहा था, वो सब अब डीआईजी भुल्लर की तरफ देख भी नहीं सकते। आप यहां पर इस बात को भी सुनिए, डीआईजी भुल्लर, जो हमारे सूत्र बताते हैं, डीआईजी भुल्लर के फार्म हाउसों से अवैध हथियार जो बरामद हुए हैं, उनमें कई हथियार प्रतिबंधित टाइप के हैं, यानी कि जिगाना पिस्टल जैसे हथियार कई बरामद हुए हैं। आखिर इनका क्या मतलब था और क्या मकसद था? यानी कि जिस तरीके से जिंदा कारतूस, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस जो अवैध तरीके से फार्म हाउस पे रखे गए थे, वो बरामद हुए। इसका मतलब यह होता है कि डीआईजी भुल्लर कभी भी किसी को भी आतंकवादी बनाकर भी बंद कर सकता था। अवैध हथियार और इतनी मात्रा में रखने का मकसद तो यही हो सकता है। तो आखिर डीआईजी भुल्लर क्या चाहता था और क्या करना चाहता था और किसके इशारे पर काम कर रहा था, यह एक बड़ी बात है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर सत्ता में है और आम आदमी पार्टी अपने दुश्मनों को निपटवाने के लिए क्या क्या करवा सकती है, यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन एक तरफ सीबीआई क्योंकि सेंटर की एजेंसी है, इसलिए बहुत प्रेशर सरकार का चलेगा नहीं। इसलिए सुनने में यह आ रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो डीआईजी भुल्लर का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। और अगर नार्को टेस्ट हुआ डीआईजी भुल्लर का, बहुत ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिनके चेहरे से नकाब उतर जाएगा। आप यहां पर यह समझें कि किस तरीके से डीआईजी भुल्लर ने अपना पूरा साम्राज्य बना रखा था। लेकिन आज एक बड़ी अपडेट ये आई है इस खबर के अंदर डीआईजी भुल्लर के मामले में कि डीआईजी भुल्लर को सस्पेंड कर दिया गया है। और डीआईजी भुल्लर को सस्पेंड जब किया गया है तो इसकी जो क्रेडिट है, पिछले कई दिनों से, जब से ये रेड पड़ी है, तब से आम आदमी पार्टी को सांप सूंघ गया है। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं, भगवंत मान के तोते उड़े हुए हैं। इसके अलावा कई एमएलए और कई मंत्री चुपचाप भागने की तैयारी में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें। कईयों ने तो अपने वकीलों से भी बुलाकर पूछताछ कर ली है कि भैया क्या होने वाला है इसमें। कई लोग, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, कई बड़े मंत्री जो कभी मीडिया के लोगों को पूछते भी नहीं थे, वो भी अपने अपने संपर्क सूत्रों से फोन करके ये पता करने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई और आगे इसमें क्या चल रहा है। तो बहुत बड़ी तरीके से ये पूरा मामला, पूरी पंजाब सरकार को डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी ने हिलाकर रख दिया है। हम आपको बताते हैं कि नार्को टैक्स की तैयारी है, ये सारी चीजें चल ही रही हैं। देश विदेश के अंदर 72 प्रॉपर्टियां पता चली है, 72 प्रॉपर्टी डीआईजी भुल्लर के यहां से जो पेपर मिले हैं उनसे इसकी तफ्तीश हो रही है। इसके अलावा
इसके अलावा 7.5 करोड़ रुपया सोने चांदी के जेवरात और 26 लग्जरी घड़ी। जब हम लग्जरी घड़ी की बात करते हैं तो 5 लाख से ऊपर की कीमत की घड़ियां हैं। आप सोचिए, डीआईजी भुल्लर ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके तो कम से कम नहीं खरीदी होंगी, तो कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें ये आइटम पहुंचा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर डीआईजी भुल्लर किसको पैसा पहुंचा रहा था। दरअसल है क्या, जो सूत्र हमारे बताते हैं और पंजाब में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है, वो चर्चा इस बात की है कि जितने भी अधिकारी, जो बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, जो मनमाफिक पोस्ट पर चाहते हैं और वहां बैठकर एक मंथली बांध लेंगे। सरकार में जो भी लोग काबिज हैं, जो इस बात की सेटिंग करते हैं, वो मंथली बांध लेते हैं और मंथली बांधकर वो जो पैसा है, वो जो रकम है, वो दिल्ली में डिलीवर हो रही थी। तो आखिर, क्योंकि देखिए भगवंत मान के पास इतनी पावर भी नहीं है और भगवंत मान सिर्फ वो बन के अपना 5 साल किसी तरीके से काटने के मूड में है, ज्यादा पंगा लेते नहीं है। तो भगवंत मान इन लोगों को डायरेक्ट भेज रहे थे, आप जाकर बात कर लीजिए, डील कर लीजिए, जो जिसका नाम आ जाएगा, पर्ची आ जाएगी, उसको लगा देते। अब आप यहां पर यह सोचें कि किस तरीके से पूरा मकर जाल डीआईजी भुल्लर ने फैला रखा था। पंजाब के लोगों को आरोप है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उन्हें दिल्ली में 5 से 7 करोड़ रुपए तक की रिश्वत पहुंचाई। उन्हें अधिकारी मलाईदार पोस्टों पर लगाने के लिए पैसा मंत्री और दूसरे अधिकारी लेकर दिल्ली में डिलीवर करवाते थे। यह पूरी चर्चा हो रखी है। सस्पेंड कर दिया गया है डीआईजी भुल्लर को। यह बड़ा अपडेट है आज, और इसकी जो कई दिनों से जो चुपचाप बैठी थी आम आदमी पार्टी, अब धीरे धीरे करके सुगबुगाहट शुरू हुई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्ट अधिकारी को हमने सस्पेंड कर दिया है, जबकि इसमें कुछ नहीं, पंजाब सरकार का कोई सस्पेंड करने का हाथ नहीं है। दरअसल है क्या, अखिल भारतीय सेवा नियम की धारा 3 के सेक्शन 2 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहता है तो उसको अपने आप ही सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसमें आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी अचानक निकलकर सामने आई है और निकलकर सामने सिर्फ ये कह रही है, देखिए हमने भ्रष्ट अधिकारी सस्पेंड कर दिया। सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि डीआईजी भुल्लर के गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के तोते उड़ गए हैं, बुरी तरीके से डरे हुए हैं। किस किस का नाम आएगा, किस किस को नोटिस आएगा, कौन बहुत जल्दी सीबीआई के सामने पेश होने की मतलब उसकी नंबर होगा। अब आप समझिए, ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाभाविक है कि कोई बयान तो नहीं आने वाला है और ना ही आया है। लेकिन जैसे ही सस्पेंड हुआ वैसे ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, देखिए हमने सस्पेंड कर दिया, जबकि हमने आपको बताया है कि ये पहले से ही नियम है कि अगर कोई भी अधिकारी अगर 48 घंटे से ज्यादा रहता है जेल में तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सस्पेंड हो गए भुल्लर। अब सबसे बड़ी बात यह है, भुल्लर के बहुत सारे फार्म हाउस, कई फार्म हाउस पंजाब के अंदर उन जगहों पर भी निकले हैं, उनके पेपर्स निकले हैं जिन जगहों पर बहुत जो क्रीमी लेयर है पंजाब की, एनआरआईज खास तौर पर, उनके फार्म हाउस है। तो आप सोचिए भुल्लर कितना पैसा कमा रहा था, किस तरीके से कमा रहा था, सबको पता है। किस तरीके से दबाव बनाकर जबरदस्ती, वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं गोडा रख के पैसे वसूल रहा था। लेकिन अब सीबीआई के हत्थे चढ़ चुका है डीआईजी भुल्लर पर। आम आदमी पार्टी क्यों डर रही है? अभी तक बात बात में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के नाम पर आम आदमी पार्टी रामलीला ग्राउंड से दिल्ली में उठती है, अन्ना हजारे की छाती पर पैर रख के सिंहासन तक पहुंचती है, और इसके बाद जिस जिस बात के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, उन सब को अरविंद केजरीवाल ने कुचल के रख दिया है। तो आप सोचिए, भ्रष्टाचार का यह बड़ा मामला, डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी और बुड़ैल जेल में उनका रखा जाना, नार्को टैक्स के लिए लगातार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस पर काम होना, ये सारी चीजें आने वाले समय में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।